हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग क्लास ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आईपीसी का एक प्रॉब्लम आपसे पूछ रही है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अब को अफीम की एक खुराक देता है जो सामान्य अनुक्रम में ब की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह अफीम का अभ्यस्त है, उस खुराक का आनंद लेता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। यहाँ हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। क्या कह रहा? अब को अफीम की एक खुराक देता है जो सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह अफीम का अभ्यस्त है और खुराक का आनंद लेता है और उसकी मृत्यु कारित नहीं होती, तो क्या हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा? जो है इसमें आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या धारा 307 से संबंधित है, जिसमें हत्या के प्रयत्नों को परिभाषित किया गया और दंड का भी उपबंध किया गया है। क्या कह रहा है? 307 से संबंधित है, हत्या के प्रयत्नों को परिभाषित किया गया, साथ ही दंड का भी प्रावधान किया गया है। 307 के अनुसार जो कोई किसी कार्य को इस ऐसे आशय और ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में करेगा, यदि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होगा, तो वह हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। क्या कह रहा है? जो कोई किसी कार्य को क्या कह रहा है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय और ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में कारित करेगा, यदि वह कार्य से मृत्यु कारित कर देता तो हत्या का दोषी होता, तो वह हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। प्रस्तुत मामले में ब को अफीम की एक खुराक देता है जो सामान्य अनुक्रम में ब की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। ब अफीम का अभ्यस्त है, वह खुराक का आनंद लेता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। धारा 307 में किसी मामले में आने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कार्य अंतिम हो और परिणाम निकले। क्या कह रहा है? 307 के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कार्य अंतिम हो और उसका परिणाम निकले। एक केस आई थी ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ईयर 1961 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध तब कारित होता है जब अभियुक्त की हत्या करने के आशय होता है और उस आशय के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है, और यह महत्वहीन है कि कार्य अंतिम था या नहीं। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1961 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ने अभी निर्धारित किया कि इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध तब कारित होता है जबकि हत्या करने के आशय के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि कार्य अंतिम था या नहीं। प्रस्तुत मामले में ब की मृत्यु कारित करने के आशय से अफीम की एक खुराक देता है और प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। का आशय स्पष्ट है कि उसी आशय को आगे बढ़ाने के लिए उसने अफीम ब को दिया था। ब उसका आदी होने के कारण नहीं मरा, किंतु यदि अफीम का आदी नहीं होता तो उसकी मृत्यु होती, जिस कारण से वह 302 में दंडनीय होता, किंतु ब की मृत्यु नहीं हुई, इसलिए हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। क्या कह रहा है कि अगर वह जो आदि नहीं होता, अभ्यस्त नहीं होता, तो उसकी मृत्यु हो जाती तो वह 302 के अधीन दंडनीय होता, लेकिन मृत्यु नहीं हुई, इसलिए वह हत्या के प्रयत्न के लिए 307 के अंतर्गत दोषी होगा। लोधा सिंह का मामला था 1920 में। ब को मृत्यु कारित करने के आशय से उसके पास असंख्य युक्त मिठाइयां भेजी। के अतिरिक्त स और द ने भी मिठाई खाई, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। को हत्या करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराएगा। प्रस्तुत मामले में को हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा, क्योंकि 307 के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कार्य अंतिम हो और उसका वांछित परिणाम निकले, इसलिए जो है वह हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा, क्योंकि 307 के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका जो परिणाम है वह वांछित हो या फिर जो है उसका परिणाम अंतिम हो। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।